लेट्स सी, ये है जी हमारा प्रोजेक्ट एंड ये है जी हमारा प्रोजेक्ट जो वर्किंग में था। हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया था। वेब डॉट पीएचपी के अंदर हमने ग्रुपिंग रूट्स भी कर लिए थे एंड उसके बाद ग्रुपिंग रूट्स भी कर लिए थे। और उसके बाद अच्छा, अब आवाज आ रही है? शोर तो नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? हाँ, अब क्लियर है आवाज आ रही आपको? है? क्लियर है? पहले शोर आ रहा था। नहीं, मेरे पास नहीं था। ओके, लेट्स सी। अच्छा जी, मुझे अब ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल याद है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर कस्टमर्स वाला सेक्शन बना लिया था एंड अब हमने डिपार्टमेंट्स वाला सेक्शन बनाना था। कस्टमर्स वाला सेक्शन बना लिया था एंड डिपार्टमेंट वाला सेक्शन भी बना लिया था, बल्कि एनेबल डिसेबल की ऑप्शन लगा दी थी। अब हमने ऑर्डर्स वाले सेक्शन की तरफ जाना था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अच्छा जी, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो इसको सर थोड़ा सा पहले डिसाइड स्टाफ कर नहीं कर लेते। लें नहीं, कि पहले हम न्यू ऑर्डर वाले सेक्शन में जाते हैं। स्टाफ में तो नहीं सर जाते, रोल पहले हम न्यू कैसे ऑर्डर करें? वाले क्या? ठीक ठीक है। सर पहले स्टाफ आएगा तभी तो जो है जिस वक्त हम ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें जो है ना तो वो कौन कौन सा यूज ऑर्डर कर रहा मतलब है, वो? नो नो यूजर कौन है। नो 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 नो, वन सेकेंड वन सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ऑर्डर्स करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑर्डर स्टाफ के पास जा रहे हैं। सॉरी, ऑर्डर्स ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर जा रहे हैं। स्टाफ को हमने अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। स्टाफ को हमने एक्सेस देनी है कि भाई तुम्हारे पास ऑर्डर्स का सेक्शन है, तुम्हारे पास कस्टमर्स का सेक्शन है, या तुमने जस्ट ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है? स्टाफ इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? स्टाफ इज अ डिफरेंट थिंग। हमने मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं हेडर पे जाता हूँ, अभी मैं बनाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर्स के अंदर ना, हम ना इसको ज्यादा वाजिया करने के लिए कि बार बार हमें इसको टेस्ट ना करना पड़े, लेट्स सी, हम ना इसको ओके ओके, दिस वन, लास्ट वाला कोड आई होप सो कि मैंने पुश कर दिया होगा। ये न्यू ऑर्डर को हम न्यू ऑर्डर कह देते हैं, ठीक है? और इसी तरह जो ऑर्डर्स हमारे पास इसमें है, तुम उसको ऑल ऑर्डर्स कह देते हैं। अब इसके अंदर इसका स्टेटस बदल लिया जाएगा, ठीक है? और इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, दिस वन, ठीक है? ओके, न्यू ऑर्डर एंड ऑल ऑर्डर, ठीक है? और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, ठीक है? ताकि हमारा ये वाज़ेह हो जाए। अच्छा जी, ये रेड बैकग्राउंड कलर रेड क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर बीजी डेंजर लिख दूँ, वैसे हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये देखिए ये। और ये ऑल ऑर्डर्स की बजाय मैं इसको फिल वक्त न्यू ऑर्डर्स पे लिख देता हूँ, ताकि ज़रा हमारे पास ये वाजिया हो जाए, ठीक है? लेट्स सी। अब मैं न्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो टेक्निकली इसके यहाँ पर ऑर्डर्स आ गया है। लेकिन जब मैं ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं ऑर्डर्स वाले रूट्स को देख लूँ, मैं इसको अलग कंट्रोलर में भी लेके जा सकता हूँ, सिंपल एक ही कंट्रोलर में भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है? लेट्स सी, ये मेरे पास ऑर्डर्स वाला कंट्रोलर है जी, न्यू ऑर्डर्स। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर दिस वन, दिस वन, रूट, दिस वन, ठीक है? और इसी तरह ऑल ऑर्डर्स पे जब हमने क्लिक करना है तो ऑल ऑर्डर्स, ठीक है? दिस वन, ऑल ऑर्डर्स। लेट्स सी, इट शुड वर्क फाइन। अच्छा जी, ये मैं न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे न्यू ऑर्डर पर ले आता है। उसके बाद मैं न्यू ऑर्डर वाले यहाँ जो हमने फाइल बनाई थी उसमें आता हूँ। उसमें आके div डॉट कार्ड, फिर div डॉट कार्ड डॉट हेडर, दिस वन, न्यू ऑर्डर, ओके, क्लास कार्ड, सॉरी, एफ ए
मनी। अच्छा जी, ये न्यू ऑर्डर का है जी। ओके, यहाँ इसको भी प्लस सर्कल। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, क्लियर है? मैंने इंटरनेट कनेक्शन जरा चेंज किया अपना। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर मैं इसको MT1 कह देता हूँ। अच्छा, अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ऑर्डर में हमने लेना क्या, ठीक है? जरा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ऑर्डर में हमने लेना क्या क्या। सबसे पहले तो हो गया कस्टमर की डिटेल, जिसको मैं कस्टमर आईडी बोलता हूँ। इसके अलावा मुझे बताइए और क्या क्या लेना है। गफार भी जरा आप बताइएगा, ऑर्डर सर में क्या क्या आता है। पहले तो ऑर्डर में दो टाइप्स होंगी कि ऑर्डर अर्जेंट है या नॉर्मल बेस का है। ठीक है, टाइप जो ऑफ मेन, ऑर्डर। हाँ, जिस वक्त ही हम जो है ना उसको ओपन करेंगे तो उसमें ऑर्डर की टाइप दो होगी। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हेलो? हेलो? Can you hear me? No, I can't hear you. आवाज आ हेलो, रही है सर मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। सर एक तो ये टाइप होगी कि वो ऑर्डर अर्जेंट में है या ठीक है, नॉर्मल जैसे होता है। दूसरा ये है कि वो सेल्फ में है या होम डिलीवरी है। और दूसरा कौन सा बताया आपने, सॉरी? कि वो सेल्फ में है या होम डिलीवरी है। अच्छा, उसकी जो डिलीवरी है वो जो है वो सेल्फ लेने आएगा या वो हमें जो है शिपमेंट डिलीवरी जो है हम। या सेल्फ पिक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट? बाकी तो उसकी कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन होगी। नेटवर्क में कुछ एरर है शायद सर। हेलो? अब आवाज आ रही है? सॉरी हाँ स्टूडेंट्स, वो सर। ना इंटरनेट तंग कर रहा था, तो मैं डिवाइस चेंज करवाई है अभी। अभी आई होप सो मेरे चल रहे, इसको ऑफ ना करना। अच्छा, अच्छा जी, सॉरी, हम बात कर रहे थे कस्टमर आईडी है, टाइप है, सेल्फ है, या उसके अलावा क्या है? सर फार कुछ, अर्जेंट है या नॉर्मल है? वो हमने कर ली है ना।
टाइप हो लिखा है? गया, उसके अलावा ये ठीक है, टाइप है ना उसकी, उसके उसके अलावा अलावा तो बस और क्या? कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, कस्टमर का नाम और कस्टमर की एड्रेस। इंफॉर्मेशन भी ले ली ना, लेकिन हमने उससे बिल्कुल, ये नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। उससे हमने ये भी तो पूछना है ना कि वो दे क्या रहा है हमें। सर वो तो उसकी जाहिर बात है ना, ये जो आप चीजें पूछ रहे हैं ना सर, ये हेडर की है, हेडिंग की नहीं, है। आप मुझे अब वैसे बताएं सर ना, इसके अलावा और सर क्या है। सर उसमें तो फिर उसके आइटम आएंगे ना, जिसमें शर्ट है, तो हम जो भी क्वांटिटी जो ऑफ है। आइटम लिख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आइटम क्वांटिटी, ठीक है, हम लिख देते हैं जी आइटम क्वांटिटी। आइटम इसके डिस्क्रिप्शन अलावा सर, आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम डिस्क्रिप्शन, ओके डिस्क्रिप्शन, और सर इधर सर उस पर डिपार्टमेंट में होगा। सर्च कर लेना कि कौन से उसमें है, क्लीनिंग है या वॉशिंग है या आयरन प्रेस है, कि क्या सर्विस लेनी है। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ, सर सर छोटी सी अर्ज है कि जिस वक्त जी, वो हमें जो आइटम दे रहा है ना, लेकिन ये हाँ भी हेडिंग पे ही आएगा कि वो हमें वाशिंग दे रहा है या वो जो है ना हमें किस चीज का, जो अभी आसिफ ने शायद कहा। देखिए 1 सेकंड मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये अगर हमारे कस्टमर के, ये अपना माइक म्यूट कर दें जिसको मुझे रिटर्न आवाज आ रही है। अगर हमारे कस्टमर के पास अगर हमारे कस्टमर के पास दो चीजें हैं, एक उसने ड्राई क्लीन को देनी है और एक उसने प्रेस को देना है, ठीक है, तो उसके दो ऑर्डर्स प्लेस होंगे, एक ड्राई क्लीन वाले डिपार्टमेंट में जाएगा और एक प्रेस वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। सर जिस वक्त हम कस्टमर से लेंगे तो पहले तो हम यहाँ मेंशन करेंगे ना कि जो है वो हमें नहीं, किस हम चीज हम के लिए उसके दे रहा है। हम उसको ऑर्डर ही दो डिवाइड कर लेंगे ना। मिसाल के तौर पे जो प्राइस जो है आइटम एक्स है, उस आइटम एक्स को हम अगर मिसाल के तौर पे उसको ड्रेस के लिए देना है तो हम उसको ड्रेस को दे देंगे, फिर दोबारा एक नया ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जाए, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं ना। हाँ सर, अच्छा, मेरे इसके ख्याल में तो अलावा ऐसे नहीं होगा। हो जाएगा, आप मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके अलावा सर आइटम्स के रेट होंगे वो हर आइटम के सामने होंगे अपने। अच्छा, हम इसको मैनुअली ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी यहाँ से आइटम ऐड नहीं करवाई है, ठीक है। तो हम उसकी उसका बिल टोटल ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको मैनुअली ऐड नहीं करवाया है, तो हम उसको सर मैनुअल भली बिल। भली हम उसको जो है मैन्युअली कर रहे हैं, लेकिन वो आइटम वाइज रेट तो सामने होंगे ना सर, टोटल तो नीचे नहीं, तो आएगा ना। आइटम वाइज रेट्स हमने तो डेटाबेस में ऐड नहीं ना करवाए हैं अभी। तो ये हम नहीं बली करवा रहे हैं फिलहाल, तो हम यहाँ पर जो है ना उसको टीडी में दे रहे हैं, उसको बाद में हम जो है ना वो डायनामिक कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम उसको मैनुअली उसकी आइटम की प्राइस और डिस्क्रिप्शन लिख के बाद जो मैनुअली जो भी उसके पैसे बनते होंगे वो हम इसके अंदर मैनुअली लिख देंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। इसके अलावा कोई और चीज? अच्छा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डिलीवरी टाइम, डेट। डेट, ठीक है। इसके अलावा और कुछ? सर इसमें इसमें अगर हमारा लारा बिल देता है और जैसे ही उसकी शिपमेंट कंप्लीट होती है, हम्म, जो हमें वो कंसाइनमेंट दे रहा है, हाँ उसकी शिपमेंट अगर कंप्लीट होती है और उसको अलर्ट चला जाता है एसएमएस का, तो ठीक बहुत है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर तो हमने एसएमएस करवाना है ना, तो हमें एपीआई लगानी पड़ेगी, ठीक सर है। वो फ्री मिल एपीआई जाती के है ना, लिए, फ्री मिल जाती है ना टेस्टिंग के लिए, किसी भी टेस्टिंग के ईमेल पे लिए लेंगे फ्री। तो वो मिल जाती है। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं जहाँ से फ्री मिलती है। हाँ, हम ईमेल शो करवा देते हैं, ईमेल करवा देते हैं, ईमेल ठीक है। तो सर देखिए हर कस्टमर के पास ईमेल नहीं होती है ना। आप जौन सी जो है ना वेबसाइट वो आपको एपीआई देती है ना मैसेज की, ठीक, वो मुझे बताइए कौन सी है। वो मैं आपको सर्च करके दे देता हूँ, फिलहाल आप इसमें जो है ठीक ना है, लिख लें। चले फिर हम उसको देख लेते हैं बाद में। अच्छा, ये हो गया जी सर स्टेटस। ऑर्डर नंबर भी तो ऐड कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली, ऑर्डर नंबर भी ऐड कर सकते। ऑर्डर सर वो बेसिकली तो नंबर ऑटो ना उसका सर वो तो ऑर्डर ऑटो आईडी ही इंक्रीमेंट में होगा। आएगा ना। तो ऑर्डर, ऑर्डर अच्छा नंबर तो गफार भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक ऑर्डर आईडी वो होता है जो हमने जनरेट करवाया हुआ ऑटो इंक्रीमेंट में, ठीक है गफार भाई। बिल्कुल। हाँ, दूसरा ऑर्डर आईडी वो है जो हमें स्पेसिफिक चाहिए होता है, हम वो भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह सर। लेकिन हम उसकी देखिए ना, बाज औकात कई कंपनीज का ना फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट समझते हैं ना आप, कई कंपनीज का फॉर्मेट होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारी है जी गफार लॉन्ड्री सर्विस सिंध, ठीक है।
तो बाज़ औक़ात कंपनीज क्या करती हैं, वो GLSS डॉट यहाँ डेट लगवा देंगी, फिर डॉट यहाँ आईडी लिख देंगे और वो कहेंगे आपका आईडी नंबर ये है। ठीक है, ऐसा भी होता है, लेकिन हम इधर ऑटो इंक्रीमेंट पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो सर उसमें दैट्स, भी मैं आपको, सर मैं एक छोटी सी अर्ज दे दूं, तो बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है, मेरे पास सिस्टम ये चीज चल रही है, लेकिन उसमें ये है कि हम उसको जो भी एडिशनल दे रहे होते हैं, जैसे अभी आपने लिखा कि DSS या डेट होती है, लेकिन हाँ, उसके बाद में एंड में जो है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो आ रही होती है। एग्जैक्टली ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, चलता वो भी ऑटो इंक्रीमेंट है, लेकिन वो बिल्कुल हमें कस्टमली बनाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। ये सर हमें उसका वैसे ही उसका एक डायरेक्टली फायदा मिल होता जाता है, सर उसका एक फायदा है। जी होता जी, है। जी उसका जी। फायदा ये होता है कि हमने किसी भी PHP में हो, किसी भी लैंग्वेज में, हम जो हम्म, भी चीज डिलीट करते हैं तो उसमें जो ऑटो इंक्रीमेंट वाली चीज होती है, वो बिल्कुल नंबर जो है वो डिलीट हो जाता है और दोबारा वो नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे ही। मिसाल के तौर पर हमारा 46 लाइन चल रही थी, हमने 47 बनाया, लेकिन उसी वक्त हमने उसको जो है वो डिलीट कर दिया। जब डिलीट हम्म, कर दिया, अब हम जब नया रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो 47 दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल क्योंकि है। हमने उसको ऑटो दोबारा इंक्रीमेंट सेवन। वाला होता ही है ना, ऑटो इंक्रीमेंट बिल्कुल। का अब मतलब ही उसमें है। जो है सर, वो हम जो मैन्युअली बनाते हैं, तो उसमें जो है हम उसको जो है एक कमांड दे देते हैं क्यूरी के, भाई जो भी आपका जो है मैक्सिमम आपका जो भी आपको क्यूरी मिल रही है उसमें 1+ कर लो। हम्म, तो उसमें जो है ना नहीं वो नहीं, हमें जो है। उसमें भी होता है काम, उसमें भी हम कर सकते हैं। हम उसको मैन्युअली नहीं लगवाते, हम उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी हम ये स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, एच ओवर, ओके, लेट्स सी। क्विकली मैं इसका एक फॉर्म बना लेता हूँ। ऑर्डर आईडी तो नहीं आएगी, तो यहाँ पर मैं TR, ओके, फिर TH सिलेक्ट कस्टमर, ओके, और यहाँ पर TD दोस्तों, और यहाँ पर सिलेक्ट की ऑप्शन लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्लास फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर नेम कस्टमर, ओके, ऑप्शन ऑप्शन, ओके, सिलेक्ट कस्टमर, ओके। यहाँ पे मैं फॉर ईच लगा देता हूँ, एंड फॉर ईच। मुझे अब यहाँ पर मेरे कस्टमर्स चाहिए, तो मैं क्विकली एक काम करता हूँ, मैं कस्टमर्स का एक वेरिएबल पास करवाता हूँ, कस्टमर, ओके, और यहाँ पर मैं क्विकली कस्टमर की आईडी डाल देता हूँ, जो कि मेरी आईडी ये होगी, दिस वन, कस्टमर नेम, और वैल्यू के अंदर कंट्रोल C, कंट्रोल V, दिस वन। और मेरा जोन सा कंट्रोलर है जो कि मेरा न्यू ऑर्डर के ऊपर आ रहा है, मेरा फंक्शन ये न्यू ऑर्डर है, मैं इसके अंदर कस्टमर्स का एक वेरिएबल बना के कस्टमर को, ऑल कस्टमर्स को फैच कर लेता हूँ क्यूरी बिल्डर के थ्रू, और कॉम्पैक्ट कर देता हूँ कस्टमर्स के अंदर। ओके, लेट्स सी, अगर मैं इसका आउटपुट निकालता हूँ तो यू कैन सी दैट, आई होप सो यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। बिल्कुल एरर नहीं आ रहा, और ये मुझे मेरे कस्टमर्स भी शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नया कस्टमर ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे ऐड में करता हूँ जी असद मुख्तार, एंड ये व्हाट्स ये एंड लाहौर, एंड सेव करता हूँ, तो यू कैन सी दैट ये मेरा कस्टमर यहाँ पर भी आ गया है, एंड ये मेरा कस्टमर मेरे न्यू ऑर्डर्स यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर हम, जो हमने यूजर से लेना है। अच्छा, इसको मैंने नाम दे दिया कस्टमर का, मैंने इसकी वैलिडेशन नहीं लगाई है, अलबत्ता मैं वैलिडेशन भी लगा देता हूँ ताकि बाद में मुझे ना मसला हो। तो कोशिश किया करें कि वैलिडेशन अपनी साथ साथ ही लगा लें। ठीक है, दिस वन, फॉन्ट, फॉन्ट
color red, small, small and अच्छा, इसकी जगह मैं अपने पास कोई बूटस्ट्रैप का अलर्ट भी शो करा सकता हूँ, स्वीट अलर्ट भी शो करा सकता हूँ। आई विल शो यू लेटर। अच्छा जी, अब यहाँ पर कस्टमर कस्टमर के बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ऑर्डर की टाइप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर की टाइप लिख देता हूँ, ऑर्डर टाइप। टाइप के अंदर भी हम कुछ इस तरह ही लिख देते हैं, मैं यहाँ पर टाइप लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम टाइप भी ड्रॉप डाउन में ले सकते हैं कि ऑर्डर की टाइप कौन सी है, डिलीवरी लेना है कि सेल्फ लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक में डिलीवरी लिख देता हूँ और एक में सेल्फ लिख देता हूँ। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है जी, आसिफ भाई क्वेश्चन है आपका। सर मैं कह रहा था कि अगर हम कस्टमर को सर्च फिल्टर के थ्रू कर लें, क्योंकि सपोज करें कस्टमर ज्यादा हो गए तो ड्रॉप डाउन से हाँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इसमें हम ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं। सर्च फंक्शनैलिटी भी सीख लेंगे, और क्योंकि टाइप्स हम बिल्कुल कर अ, सकते हैं। सर आपने अच्छा, इसमें जहां ना भी, सर छोटी सी इसमें और सजेशन है कि जहां भी आप देखें, अगर आप हम किसी लैब पे जाते हैं और अगर हम उनके रेगुलर हम्म, कस्टमर है, तो बाजों का तो हमसे नाम नहीं पूछते हैं, कहते हैं सर मोबाइल नंबर तो बता दें, क्योंकि मोबाइल नंबर तो यूनिक होता है और नाम तो अगर असद है तो मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही है। पांच असद कस्टमर हो सकते हैं सर। तो जो है बिल्कुल ना, ऐसा ही है। उमूमन तो यही होता है कि सर आप हमें मोबाइल नंबर दे दें, मोबाइल नंबर हम जैसे एंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी डेटा है वो ऑटोमेटिक जो हम्म, है हमारे पास जो है वो ड्रॉप डाउन के आ थ्रू जाएगी। या बिल्कुल डेटाबेस से ऐसे ही जो। है, हम कर सकते हैं इसको भी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये एडमिन लाइट है। एडमिन लाइट वाले पेजेस के अंदर, अच्छा इसके अंदर ना, अब ये ना डिपेंड करता है, या तो हम खुद फंक्शनैलिटी कस्टमली बना लें, या हम अपने फॉर्म्स के अंदर से ना, ये जो हमने टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस टेम्पलेट को सेट करके देख लें, उस टेम्पलेट को ढूंढ के देख लें, उस टेम्पलेट के अंदर भी फंक्शनैलिटी लगी होनी चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा हम फॉर्म पूरा कर लें ताकि इमरजेंसी चीज़ें ना निकलें, फिर हम वापस इसके ऊपर आते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर की टाइप के बाद अच्छा जी, 1 सेकेंड। सर हमने ऑर्डर टाइप नहीं लिखा है अभी, ये तो आपने जो है ना टाइप में हमारे पास अर्जेंट और नॉर्मल सॉरी था। सॉरी, वो हमारे पास अच्छा, ऑर्डर की टाइप के बाद डिलीवरी टाइप लिख देते हैं हम, इसको डिलीवरी टाइप दे देते हैं ना। और इसी तरह ऑर्डर की टाइप हम अलग से दे देते हैं उसके ऊपर ही, ऑर्डर की टाइप। और ऑर्डर की टाइप में ये अर्जेंट है या नॉर्मल है। ठीक है, ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश किया एंड लेट्स सी नाउ, ऑर्डर की टाइप अर्जेंट है या अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ है, हम इसके अंदर एक और ऑप्शन छोटी सी बना दें, डिफॉल्ट वैल्यू की, जिसको मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट ऑर्डर टाइप। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ अच्छा, इसी तरह डिलीवरी और सेल्फ। ठीक है, और डिलीवरी टाइप, लेट्स सी नाउ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम इसको चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है क्या लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम की क्वांटिटी और फिर आइटम की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। हम्म,
कस्टमर सर वो पे सर अगर आप आइटम की जो है क्वांटिटी डालें तो सर वो तो हमें टीडी में चाहिए होगी ना, वो वन लाइन होगी, दूसरी जो है वो ऑटो जो है क्रिएट होती जाएगी। मैं समझा नहीं। सर टेबल में जिस वक्त हम ऑर्डर डालते हैं मिसाल के तौर हाँ पर, वो हमारे पास 5 आइटम ले आया है, ठीक है। तो हमारे पास लाइन तो एक ही होती है, जैसे हम उसमें एंटर करके और प्रेस करते हैं तो दूसरी लाइन जो है वो ऑटो क्रिएट हो जाती है, या आप एक नहीं ही रखेंगे, वो नीचे जो है टेबल में जो है नहीं शो होता जाएगा रिकॉर्ड। नहीं, हम एक ही रखेंगे ना। यहाँ से क्वांटिटी तो सिंपल है, क्वांटिटी है, इनपुट टाइप नंबर है, यहाँ पर नेम है, आइटम क्वांटिटी, और यहाँ पर क्लास है उसकी, फॉर्म, कंट्रोल। ये सिंपल हम आइटम क्वांटिटी यही रखेंगे। ये देखें ना, ये जितने मर्जी क्वांटिटी डालता रहे, इट्स ओके, मैनुअली रखेंगे ना इसको। आइटम क्वांटिटी के बाद आइटम की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आइटम की डिस्क्रिप्शन के बजाय इसको हम ऑर्डर डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसको मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन कह देता हूँ यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर इसकी बजाय हम छोटा सा टेक्स्ट एरिया लगा देते हैं। क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम डिस्क्रिप्शन एंड रोज हम इसको दे देते हैं जी 10 रोज। लेट्स सी क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 10 रोज हैं। वेरी गुड। मैं अच्छा एक और डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे बता दूं कि देखिए ये अजीबो गरीब सा हो जाता है, तो इसको हम रीसाइज भी नन कर सकते हैं इसका। मैं जस्ट यहाँ पर इसका स्टाइल रीसाइज, आप लोग इस पे CSS क्लास के साथ खुद ही लगा लीजिएगा। रन करेंगे तो आप ये देखिएगा, अब मैं इसका साइज नहीं ऊपर नीचे कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी टोटल प्राइस के कितने पैसे बन गए। टोटल इसका कितना हो गया, और उसके लिए हम यही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल, ये टोटल ले लिया, ठीक है जी। ये है जी टोटल, और उसके फौरी बाद हम यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट लेना है हमें यहाँ पर। ये कौन सा डिपार्टमेंट को ये देना है मैंने। ये डिपार्टमेंट को देने के बाद यहाँ पर मैं एग्जैक्टली जैसे मैंने कस्टमर्स को सिलेक्ट किया था, कहाँ है कस्टमर्स, ये है कस्टमर्स, ये कस्टमर्स को सिलेक्ट किया था। डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर फिर से डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर फिर से डिपार्टमेंट, यहाँ पर फिर से डिपार्टमेंट, और यहाँ पर फिर से डिपार्टमेंट। और मैं इसको पहले की तरह यहाँ पर फैच भी करा लेता हूँ। डिपार्टमेंट्स इज इक्वल टू डिपार्टमेंट ऑल, ओके। कॉम्पैक्ट के अंदर वगैरह अनडिफाइंड वेरिएबल डिपार्टमेंट्स क्यों, डिपार्टमेंट्स के स्पेलिंग गलत लिखे मैंने, कंट्रोल S। अच्छा, अनडिफाइंड वेरिएबल डिपार्टमेंट, ओके। लेट्स सी, यहाँ पर आते हैं जी वापस।
और सॉरी दिस वन न्यू पे आ गए और डिपार्टमेंट, ये जी लेट्स सी। अच्छा फिर से एरर है, डिपार्टमेंट वाला जो है यहाँ पर कहीं पे रॉन्ग है। डिपार्टमेंट रिफ्रेश किया दोस्तों और दिस वन इट शुड वर्क, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। वाशिंग क्लॉथ एंड समथिंग। उसके बाद जस्ट हमने एक्सपेक्टेड डेट डालनी है इसकी, ये कौन सी है जी, और स्टेटस उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्या हमने सेट करना है उसका जो भी। एक्सपेक्टेड डेट के लिए भी मैं जस्ट इसी वाली रो को कॉपी कर लेता हूँ। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ओके। और मैं यहाँ पर इसको इनपुट टाइप डेट कह देता हूँ, और यहाँ पर इसको आप कीप इन माइंड के नेम हमेशा डी डेट कह देता हूँ मैं इसको, क्योंकि नेम हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। डी डेट, अच्छा जी। अच्छा जी, ये डेट भी आ गया और डिपार्टमेंट भी आ गया और टोटल भी आ गया जी, वेरी गुड। अब क्विकली इसके नीचे एक और मैं डिव बनाने लगा हूँ, डिव डॉट कार्ड फुटर, फुटर के अंदर बटन एंड बटन के अंदर पब्लिश ऑर्डर क्लास, फिर बटन डेंजर बटन SM एंड फ्लोट राइट। लेट्स सी, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जी आ रहा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं देता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। ये FA से कंट्रोल S किया तो ये जी मेरे पास मेरा आइकन भी शो हो गया, ये पब्लिश ऑर्डर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का? आसिफ आपका क्वेश्चन है, पूछें। जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमने डिपार्टमेंट बनाए थे इनेबल डिसेबल, हम्म, तो ये जो हमने डिपार्टमेंट फैच किए हैं, ये ऑल डिपार्टमेंट फैच कर रहा है या जो हाँ सिर्फ ये ऑल इनेबल? डिपार्टमेंट्स हैं। हम इसके अंदर ये कर सकते हैं ना कि मुझे अच्छा किया आपने याद करा दिया, एनेबल डिसेबल में हमने 1 और 0 रखा था ना, जो 0 था वो एनेबल था और जो 1 था वो डिसेबल था, है ना। जी जी जी। तो हम उसको यहाँ पर स्टेटस कह देते हैं, हाँ। और 0 होना चाहिए इसका। अब मिसाल के तौर पे ये ड्राई क्लीन को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, अपना माइक म्यूट कर लें जरा, मुझे रिटर्न आवाज आती है। अब मैं डिसेबल कर दिए ना इसको। अब लेट्स सी, अब यहाँ पर मुझे जस्ट मेरा एक ही डिपार्टमेंट शो होगा। अच्छा किया याद करा दिया। और अगर जैसे मैंने इसको एनेबल किया तो ये देखिए ये मेरे पास दोनों शो होने लगे हैं, ठीक है। और अगर मैं दोनों को डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई डिपार्टमेंट नहीं शो होगा। समझ आया? क्लियर? अनेबल एंड एनेबल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, वरना हम इसको डेटाबेस में स्विच सेव करवाएं। सर डेटाबेस में तो भली सेव करवाएं, लेकिन आपकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन जो है वो फिलहाल शायद मेरे समझ में नहीं आ रही। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें, मुझे ये बताएं। सर वो मैं एक जो है कस्टमर हूँ, आया हूँ, हाँ मेरे पास 4 बनियान हैं, 2 ठीक है, शर्ट हैं, 2 शर्ट हैं। ठीक है, ठीक अब है। यहाँ मुझे आप वो डाल के दिखाएं कि वो कैसे होंगे। नहीं तो हम इसको मैनुअली यहाँ पर लिख देंगे ना, कैसे मैन्युअली? ये नहीं मैनुअली सर, जो नहीं हमारा सर, कंटेंट है। नहीं सर, ये डेटाबेस नहीं होता है। हाँ मालूम नहीं सर, 1 ये डेटा, सेकेंड मैं आपको नहीं तो इसको हम ऑटो बना लें। सर डेटाबेस ये नहीं होता है ना। ऑटो बिलिंग सिस्टम जो होता है वो ऐसे थोड़ी होता है सर। नहीं हम मैंने बेशक जस्ट इसको हम बेशक 1 जो है, सेकेंड, मैंने आपको भी बताया कि मैं इसको मैनुअली ऐड करवा रहा हूँ, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। अगर सर इसको सर ऑटो मैन्युअली ऐड करवाना है मैन्युअली फिर से, हम ऑटो की तरफ चले सर जाते हैं। सर मैन्युअली से मुराद मैंने ये था इसीलिए कि आपसे सर मैंने सर इसलिए आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा था कि सर डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है। थोड़ा मुझे बोलने दे सर। मैन्युअल हाँ से ये मुराद है कि हम उसकी डेटा जो है वो डेटाबेस से नहीं उठाएंगे, वो हम बाद में डालेंगे। अब वो हाँ, उससे क्या मुराद था कि अगर नहीं मैं जो नहीं, है, हम उसकी बात नहीं ना करे गफार भाई, देखे ना हम उसकी बात नहीं कर रहे ना।
आप जस्ट मुझे इतना सर बता बिलिंग दें। सिस्टम ऐसे तो बनता ही नहीं है ना, जैसे आप यहाँ ये बना के दिखा रहे हैं। अरे मेरी एक बात तो सुन लीजिए प्लीज, फरमाइए। मैं बता रही ना, मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन बोला है ना हमें यहाँ पर। अब मैंने आपसे बोला था हमें क्या क्या चाहिए, आपने कहा कि सर आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। अब आइटम डिस्क्रिप्शन की बजाय हम उसको मैनुअली ऐसे डायरेक्टली ऐड करवा सकते हैं, जिस तरह कि आप बता रहे हैं ना, क्या क्या होता है उसमें आइटम डिस्क्रिप्शन में, फिर आप उस तरह बताएं ना। मैंने इसलिए आप सबसे पूछा था, काइंडली एक पर्सन ही ना बोला करे, बाकी सारे भी अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया करो, ठीक है ना, ताकि समझ आए। अब आइटम पर्सन जो, आप आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ है मुझे वो बताइए, जो आप कहेंगे हम वो ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मैं आप इसको फॉर थोड़ा एग्जांपल, सा सर उसमें तो सिंपलीफाई करूँ, सर उसमें तो थोड़ा सा बहुत सर उसमें तो बहुत होगा ना, मैं आपको बताऊं, पहले उसमें आइटम का हम नाम कोई होगा। सी दो, हम उसमें से कोई सी दो तीन सर रख लेते हैं ना। मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूँ इसको, जिस तरह गफ्फार भाई मुझे समझ आ गई है इनकी, मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, एक हम उसमें नेम रख लेते हैं, और उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी रख लेते हैं, और उसकी रेट। प्राइस रख लेते हैं, बिल्कुल। अब ये प्लस प्राइस जो है क्वांटिटी सर, की जो भी प्राइस प्राइस है। जो है, प्राइस इस वक्त हम यहाँ बेशक उसका मैनुअल रखें, लेकिन वो जो है ना, जिस वक्त हम उसको डायनामिक करेंगे तो वो फेच करेगा। और फेच जो बिल्कुल है ऐसे ही है। वो दो चीजों को करेगा कि सर वो जो है नॉर्मल, जब हमारा ऊपर जो है जिस वक्त हमने नए कस्टमर की डेटा डाली, अगर हमने वहां नॉर्मल हम्म, लिखा तो वो रेट जो है नॉर्मल के लेकर आएगा। नॉर्मल के लेके, बिल्कुल अगर ऐसे हम ही। यहाँ यहाँ जो है ना, हमने ऊपर जो है अर्जेंट लिखा है, तो वो जो है हम्म, अर्जेंट के रेट लेकर आएगा। अगर हमने उसको जो है डिलीवरी जो है हमने उसकी सेल्फ लिखी है, तो वो सेल्फ का खाना जो है वो खाली रहेगा। लेकिन अगर जो है हम उसमें जो बिल्कुल है ऐसे ही है। डिलीवरी दे रहे हैं, तो डिलीवरी चार्ज जो है वो वहां जो है वो अलग है, वो बिल्कुल आ ऐसे ही है। जाएगी, वो डायनामिक आ जाएगी, लेकिन वो नीचे जो है ना डिलीवरी के पैसे जो है वो शो कर रहा होगा इनवाइस में। बिल्कुल ऐसे ही है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पर जस्ट नेम ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं, और उसका टोटल ले रहे हैं, और ठीक है। जितनी भी हमारी आइटम्स हैं उन सब का टोटल ये वाला टोटल होगा, ऐसे ही है ना। ठीक ठीक है। ठीक है, मैं उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब ना यहाँ पर मैंने इसलिए ऑर्डर डिस्क्रिप्शन बोला था, तो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन का मुराद डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर की डिटेल्स मजीद के उसके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो टेबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी ये क्वांटिटी और सर ये दो टेबल डिस्क्रिप्शन, किस चीज के कह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मुझे एक मिनट दे दो। मिस सुबह बताइए। सर मेरे ना दो क्वेश्चंस है। एक तो जैसे हाँ हमने ऑर्डर डिस्क्रिप्शन दी, डिपार्टमेंट में आपने दे दिया कि हमारे पास ड्राई करना है या क्लूज में करना है, तो अगर सर डिफरेंट क्लोथ्स हुए कि हमने किसी को ड्राई करना हुआ और किसी को प्रॉपर वॉश करना हुआ, तो उनको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हाँ, मैंने वो वही स्टार्टिंग में बोला था ना, हम सबसे पहले मैनुअली ऑर्डर को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जोन जोन से ऑर्डर ड्राई में जाने हैं उनका हम अलग से ऑर्डर प्लेस करेंगे, जोन जोन से ऑर्डर जो है वॉश में जाने हैं उनका हम अलग से ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, ताकि उस एक कस्टमर के दो ऑर्डर हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ है ना, यहाँ पर थोड़ी सी हमें लॉजिक बदलनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको अब बताता हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल लॉजिक है, ठीक है। मैं दो टेबल बताता हूँ कि हमारे कैसे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब ये हमारा न्यू ऑर्डर है, ऑर्डर टाइप है ये, एंड दिस वन। अब इसके अंदर से हम अपना टोटल भी हटा रहे हैं, ठीक है। आप जरा इसको गौर करिएगा प्लीज। सबसे पहले हम जस्ट बंदे से ये डिटेल्स ले ली हमने, ठीक है। कस्टमर उसका पता कर लिया, ऑर्डर उसका टाइप कौन सा है वो पता कर लिया, डिलीवरी की टाइप कौन सी है वो पता कर लिया, कौन से डिपार्टमेंट में ऑर्डर जाना है वो पता कर लिया, उसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो लगा ली, ठीक है। अब टेक्निकली ना ये रियल टाइम में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कुछ उस हिसाब से गेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हमारे पास आइटम और डिस्क्रिप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो हमारा टेबल है दोस्तों, ये टेबल बनेगा ऑर्डर टेबल, ठीक है। गफार भाई जरा गौर करिएगा प्लीज, ये बनेगा हमारा ऑर्डर टेबल। लेकिन एक और टेबल बनेगा जिसको हम अपने टेबल को बोलेंगे ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। उसके अंदर आईडी होगी, उसके अंदर ऑर्डर आईडी होगी, और फिर उसके अंदर आइटम होगी कि आइटम की जो क्वांटिटी है जो हम ले रहे हैं, ऊपर हमने अभी कहाँ शो करवाया था वही, वो आइटम की क्वांटिटी है। और आइटम की क्वांटिटी से मुराद है कि आइटम का नेम है, जो भी उसका नेम है, उसकी क्वांटिटी है जो भी उसकी क्वांटिटी है, और फिर उसके बाद उसकी प्राइस है, ठीक। और फिर वट और
अब होगा क्या, पहले डेटाबेस में हमारा ये वाला डाटा जाएगा। मैं सबसे पहले जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मैं इसी की बात कर रहा था। सबसे पहले डेटाबेस में हमारा ये वाला डाटा जाएगा और इसकी जो आईडी इंसर्ट होगी रिसेंटली, वो आईडी अगले वाले टेबल में जाएगी। अब इसके इस टेबल के अंदर हम जितनी मर्जी मल्टीपल आइटम्स ऐड करते रहें, उसकी शर्ट्स अलग हो गई, उसकी पैंट्स अलग हो गई, उसके कोट्स अलग हो गए, उसकी सॉक्स अलग हो गई, वो हम सारी की सारी इसमें ऐड करते जाएंगे। हम इसको जेएस के ऊपर बेस करके फिर बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक कार्ड बन गया जिसको मैं कह रहा हूँ जी न्यू ऑर्डर। एक तो हमारे पास ये बन गया। अब सेकंड मैं यहां पर एक और बना रहा हूं, div डॉट कार्ड, फिर div डॉट कार्ड डॉट हेडर, ठीक है। दिस वन क्लास एफ ए लिस्ट, सॉरी इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एटम्स, ठीक है। ऑर्डर की एटम्स। अब गौर करिएगा प्लीज इसके ऊपर। अब इसके ये हमारे प्रोजेक्ट की बैकबोन है, ठीक है। ये देखिए ये ऑर्डर की एटम्स। अब इसके अंदर मैं क्विकली ये ऐड करवा देता हूँ टेबल, टेबल डॉट टेबल, ओके, फिर से टेबल, बॉर्डर टेबल, एच ओवर टेबल, स्ट्रिप टेबल, यही है, ठीक है। अब इसके अंदर यहां से मैं क्विकली एटम का नेम, गफार भी जरा इसके अलावा कोई और चीज ऐड करनी हो तो बताइएगा। नेम, नेम के बाद उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, और उसके बाद उसकी रेट, प्राइस, जो भी प्राइस, हमने ठीक। उसका, और उसके बाद उसका हम एक्शन करवा देंगे, ठीक है। सर अब ना वहां ये पर एक्चुअली, सर जी जी सर वहां पर एक टोटल का भी कॉलम आएगा। जी, वो मिसाल, यहाँ नहीं आएगा, वो सर यहाँ यहाँ नहीं पे भी आएगा आएगा ना गफ्फार सर। भाई। मैंने चार दिए हैं तो प्राइस वन वन को जो है क्वांटिटी हम दे रहे हैं हम्म, वहां पे चार। अच्छा हम इन इसके हिसाब से यहाँ पर 4 ऐड करवाएं आप कह रहे हैं, ठीक है ना। इसी इसमें 2 टोटल है ना। बिल्कुल सर। एक तो टोटल वो है, इसको इसको सब टोटल कहेंगे ना सर, वो तो सब ग्रांड टोटल टोटल होता है। आएगा, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको ये कह देते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पर लेट्स सी, ये आ गया दिस वन, ये टोटल। लेकिन हम इसको अब ऑटो कैलकुलेट पे रखेंगे, ठीक है। इसको हम ऑटो होता ही सर, कैलकुलेट करेंगे। होता ही सर ऑटो कैलकुलेट पे है ना। यहाँ पर टी आर, और टी आर के अंदर मैं यहाँ पर नेम लगा देता हूँ क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम, और ऊपर हमने नेम नहीं लिया हुआ है तो ठीक है, मैं यहाँ से नेम ऐड करवा देता हूँ। एंड एरर, हम्म, ओके दिस वन, इसको टीडी में ऐड करवाना चाहिए था हमें, टीडी, ओके। टीजी के अंदर यहाँ पर आप नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी, एंड यहाँ पर क्वांटिटी, एंड इसी तरह फिर से ये क्वांटिटी के बाद फिर से नंबर, ओके, प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सब टोटल, ठीक है। इसको हम सब टोटल ही बोलते हैं, टोटल नहीं बोलते क्योंकि हमने भी कैलकुलेशन करनी है।
तो उसमें फिर हमें मसला आ सकता है। सब सर इसमें टोटल एक टीडी और बना ले जो हमें फ्यूचर में काम देगा, उस पर आप डिस्काउंट लिख दें। डिस्काउंट दे देते हैं। एक सेकंड पहले मैं ये लगा दूं। अच्छा जी, सर जो ऑर्डर आइटम है उसको आप आइटम टोटल दे देना कि आइटम्स की टोटल है, और जो नी मेन होगा उसको ऑर्डर टोटल कह दे या सिंपल टोटल कह दे। 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जरा 1 सेकंड इसका बटन बना ले। मेरे ख्याल में ये ना एक्शन वाला जो प्रोसेस है ना हमारा, अच्छा इसके ना दो तरीके हैं। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मिस। इसके ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका दोस्तों ये है कि हम ना यहाँ पर ऐड करवा लें, मिसाल के तौर पे इसमें मैं शर्ट ऐड करवा लेता हूँ, इसमें मैं 2 क्वांटिटी ऐड करवा लेता हूँ। 2 क्वांटिटी के हिसाब से पर क्वांटिटी इसकी 200 थी, तो वो फिर 400 हो जाएगी, ऐसे ही है। अब दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ पर प्लस करवा लें, अदरवाइज हम यहाँ पर भी प्लस करवा सकते हैं। यहाँ पर प्लस का बटन दबाएंगे तो अगर दूसरी आइटम है ना, तो यही एग्जैक्ट चीज नीचे पेस्ट हो जाएगी अगेन, दोबारा से एक नया फॉर्म खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे बटन बटन, ठीक है। एक्चुअल ये काम हमें जेएस की कोई अच्छी लाइब्रेरी साथ मिलाने के साथ करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि फिल वक्त हम जेएस की कोई रिएक्ट वाली लाइब्रेरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंशाल्लाह जैसे ही हम करेंगे तो हम रिएक्ट वाली कोई लाइब्रेरी भी जैसे ही हम पढ़ेंगे, ओ ऐड आइटम जैसे हम इंशाल्लाह रिएक्ट पे जाएंगे तो हम रिएक्ट से भी एग्जैक्ट ये चीज़ करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम इस पे हैं तो हम इसमें फॉर द टाइम जेक्यूरी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बटन आ जाएगा, मैं इस बटन को फ्लोट राइट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा यूं कि जैसे ही गफार भाई, जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा ना, तो हम जेक्यूरी से एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनाएंगे कि एग्जैक्ट यही फॉर्म नीचे भी आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ आया। जी कुछ सर। इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगा। देन दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे तो वन फिर लाइन नया वन फॉर्म लाइन एड वन लाइन एड हो जाएगी। वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। एक तो तरीका इसका ये है जो कि एक्चुअल होता है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम जस्ट एक पेज पे ये रख लें और इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दें। मैं सेव पे क्लिक करूं, ये वाला डाटा मेरी डेटाबेस में सेव हो जाए और अगला पेज आ जाए, अगले पेज पे मैं जितनी आइटम्स डालता जाऊंगा वो डेटाबेस में ऐड होती जाएगी। सर जैसे दोनों आपने तरीके ठीक। कस्टमर सर जैसे आपने पिछले हाँ लेक्चर में एक कस्टमर का जो है फॉर्म बनाया है, हाँ। आप यहाँ पर जो है राइट साइड पे जो है ना बटन लगा दें, वो नीचे हम्म, जो है डिटेल शो होती जाए सर। जैसे हम आम मैं कस्टमर समझा नहीं। फार्म बनाते सर, जैसे हम कोई भी कस्टमर का फार्म बनाते हैं, हाँ उसमें हम जो है जैसे ही हम कोई भी कस्टमर ऐड करते हैं हाँ। और हम सबमिट में क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो नीचे जो है शो हो रहा होता है। जैसे आपके पास जो है ना ये पूरा कस्टमर्स कस्टमर, में आप आए, तो यहाँ आप हम ये कहाँ शो करवाएं, इस पेज के ऊपर कहाँ शो करवाएं ये सर कस्टमर। नीचे नीचे जो है जहां आपने नेम क्वांटिटी प्राइस लिखी है, इसके हाँ नीचे जो है एक टेबल होगी ना, जिसमें वो उसकी जो है जैसे हम कोई भी डेटा फेच करते हैं सर, किसी भी टेबल से फेच करते हाँ हैं ना, तो बिल्कुल हमारे ऐसे ही पास 2 4 5 रिकॉर्ड हम कस्टमर को ऐड करते जाते हैं, वो नीचे सर टेबल में हमें शो हो रहे होते हैं ना। शो हो रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप पिछले लेक्चर वाले सर टेबल को खोले, अपना फार्म को खोले, कस्टमर्स को खोले। कस्टमर्स को खोलिए, हाँ। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर जैसे अच्छा है आप ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैं वही तो मैं बिल बात कर रहा हूँ, मैं वही सर तो बात कर अब रहा हूँ। ये है कि ये हमारे अब नीचे यहाँ जो है पर ना ना दो तरीके हैं ना, यहाँ पर सर, दो ये तरीके हैं आसान है, ना। जो आप जे क्यूरी वाला काम कह रहे हैं उसके निस्बतन ये हाँ, आसान है ना सर। उसकी निस्बतन ये आसान है, लेकिन लर्निंग वैसे इसमें ज्यादा है, लेकिन उसूल वही है। फिर हम ऐसा करते हैं ना, हमारा ये जो ये वाला टेबल है ना, हम इस वाले सेक्शन को, हम इस वाले सेक्शन को यहाँ से फिल वक्त कट कर लेते हैं, ठीक है। कट करके यहाँ पर जो हमारा div div क्लास के कार्ड फुटर, यहाँ पर
एक्चुअली बेस्ट वही है, लेकिन लर्निंग ज्यादा उसमें है। हम दोनों तरीकों को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बोल देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और क्लास एफ ए एरो राइट REGHT राइट। लेट्स सी, ये कर लेते हैं ना। यहाँ से जैसे ही हमारे पास कस्टमर आया, हमने एग्जैक्टली कस्टमर की ये सारी चीजें सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे ले गए। नेक्स्ट स्टेप पे उसकी आईडी, ऑर्डर की बाकी की डिटेल्स डाल दी। उसके लिए मैं क्विकली से एक नया सर वो इसके पेज नीचे ही नहीं आ बना सकती लेता क्या हूँ। सर? सर वो इसके नीचे नहीं आ सकती जी क्या? जी, इसके नीचे नहीं आ सकती क्या? नीचे देखिए, नीचे रियल टाइम में हमें जेएस की बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमने इन चीजों से बचने के लिए ही लारावेल के अंदर आए हैं। इसके नीचे आ सकती है, उसके नीचे आ सकती है, लेकिन फिर इसके अंदर हमें एक अगला स्टेप लेना पड़ेगा। या तो हम jQuery को यूज कर लें, ठीक है, या हम लाइव वायर को यूज कर लें, जो कि हमारा टॉपिक फिल वक्त नहीं है, अभी आपको समझ भी नहीं आएगी अगर हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर। या फिर रिएक्ट को यूज कर लें, ठीक है ना। आप फ्रेमवर्क्स के अंदर रहिए, ठीक है, एक उसूल के साथ चलिए। अब इसके नीचे अगर हम ऐड करवाएंगे तो फिर हमें किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हम इसको अगले पेज पर ले जाते हैं तो वेल एंड गुड है। हाँ, लारावेल के बाद जब हमने रिएक्ट करनी है, तब हम इसको इस कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, ठीक है गफार भाई। सर मुझे इजाजत है कि मैं जो है कल के क्लास से पहले एक छोटी सी वीडियो आपको सेंड कर दूं और कल यहाँ क्लास में भी वो शेयर कर दूं इस इनवाइस से रिलेटेड। नहीं, इनवॉइस से रिलेटेड आप कर लें जो भी करना है, लेकिन मैं, हमारा टॉपिक फिल वक्त ये है। ठीक है सर, मैं वो इसकी बात टॉपिक कर से रहा हूँ। रिलेटेड होगी, टॉपिक से हाँ बाहर हाँ, नहीं होगी कोई चीज। ठीक है ना। हम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह कोर जावास्क्रिप्ट है ना, कोर जावास्क्रिप्ट को अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, चल जाएगा, नो इशू। लेकिन हमारा मकसद इस वक्त कोर लैंग्वेज सीखना नहीं है, हमारा मकसद इस वक्त फ्रेमवर्क सीखना है, ठीक है सही ना, कह रहे ताकि हम हैं जी। काम को आसान कर सकें। देखिए ना, अगर हमने अपनी कोर लैंग्वेज गफार भाई इधर ही अप्लाई करनी है, तो फिर हमें लारावेल पर मूव करने की क्या जरूरत है, फिर पीएचपी पर ही धक्के खा लेते थोड़ा सा। सर यही प्रोजेक्ट को हम रिएक्ट पे कन्वर्ट रिएक्ट करेंगे। पे भी हाँ बिल्कुल ऐसी है ना, कंटिन्यू करेंगे ना रिएक्ट पे। हम इसी प्रोजेक्ट की एपीआईज बनाएंगे और उसको रिएक्ट पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, यहाँ हम ऐसा कर लेंगे कि उसका एक रियल टाइम सेक्शन जो कि जस्ट रिएक्ट पर होगा, उसका एक रियल टाइम सेक्शन जो कि जस्ट रिएक्ट पर होगा, जिसके अंदर हम जस्ट ऑर्डर टेकिंग कर लेंगे और उसको इतना एक्सपेंड कर लेंगे कि हमें ये, इसको एडमिन पैनल बना लेंगे और जस्ट फॉर आवर एम्प्लॉयज हम उसको रिएक्ट पे एपीआईज के थ्रू बना लेंगे। कि जैसे गफार भाई याद है ना आपका, जो आपने मुझे लास्ट टाइम एक सॉफ्टवेयर शो किया था, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पीछे से कंपनी ऐड करती थी, ऐसे ही है ना, जी और आपके पास वो शो हो जाता था। हम इसको भी उसी कैटेगरी में ले जाएंगे कि यहाँ से हम कस्टमर ऐड करें, रिएक्ट की एप्लीकेशन में वो कस्टमर शो हो जाए, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं, इसको मिक्स नहीं करना है, सर, ठीक वैसे है। एक्चुअल सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये जो हम इस वक्त फॉर्म बना रहे हैं इनवाइस का, हम्म, इससे रिलेटेड 3-4 टेबल होंगी सर। इससे बिल्कुल रिलेटेड ऐसे ही है ना, तीन। इससे अब एक रिलेटेड टेबल तीन से चार। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो वैसे ही आज के क्लास का खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, मिसाल के तौर क्लास पर नहीं, मैंने अगली भी लेनी है एक, जरा जल्दी करिएगा हाँ एक्सप्लेन प्लीज। सर, जो है हम कस्टमर को जो है फेच कर रहे हैं एक टेबल से, हम्म, आइटम को फेच कर रहे हैं हम दूसरी टेबल से, जिसमें दूसरी टेबल आइटम से, की बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें उसके जो है तमाम रेट्स वगैरह जो है वो रिलेटेड हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हम डिस्काउंट को फेच कर रहे हैं तीसरी टेबल से। मैं मिसाल के तौर पर कंबल, इस वक्त सीजन ऑफ हो रही है, मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे कंबल जो है धुलवा लें, मैं आपको 50% ऑफ कर रहा हूं। उसकी जो है बिल्कुल मैंने ऐसे ही है। कोई छोटी सी मिसाल के तौर पर मैंने उसकी इश्तिहार भी कर दिया कि 15 तारीख से 30 तारीख तक जो है उसकी जो है जितनी भी जो है मतलब क्लीनिंग होगी उस पर 50% ऑफ होगा। तो उसकी जो टेबल बिल्कुल होगी ऐसे मैं ही। सिर्फ उसमें 1 क्यूरी डाल दूंगा, एक लाइन जो है ऐड कर दूंगा। तो उसके हम्म, बाद उस ड्यूरिंग डेट में जो भी वो उठाएगा उसको वो ऑटो 50% डिस्काउंट देगा। बिल्कुल ऐसा ही है।
ठीक है सर, ये तीन तो ये मेरे पास इस वक्त जहन में सामने है ना टेबल, लेकिन इसमें हाँ, यकीनन लेकिन एक दो। आपने ना इन सब चीजों के दरमियान में ये भी माइंड में रखिए कि हमारे पास टाइम कम है। हम ठीक ये है। बना सकते हैं बड़ा इजीली, हाँ लेकिन ना हमारे पास टाइम की बाउंड्री है एक, ठीक है। तो कोशिश ये की जाए कि हमारी जो लॉजिकल चीजें हैं ना हम उनको कवर करें। जैसे कि अभी आप सबने ये याद करो है, ये जो है ना निशानदेही की है कि भाई आइटम आईडी और आइटम क्वांटिटी ये जरा अलग हो जाए, तो बिल्कुल ठीक है, हम अलग कर देते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली अब दो टेबल्स का रिलेशन आ जाएगा ना, आप देखिएगा इसमें आपकी लर्निंग कैसी होती। अब एक और चीज ऐड कर दी हमने कि हम इसको दो दो स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रिएक्ट के अंदर हम अपनी इंशाल्लाह ये एप्लीकेशन जस्ट फॉर द एम्प्लॉय यूज बनाएंगे, जिसके अंदर हम ऑर्डर बुकिंग करेंगे ओनली। सो कीप इन माइंड इंशाल्लाह इसी तरह ही स्टेप टू स्टेप चलेंगे, लेकिन हमने फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अगर इसी और में मैं सर कोड लैंग्वेज यूज करने लग जाऊंगा तो मसला है ना थोड़ा सा। और सर पेमेंट केस में भी ना थोड़ी सी वो जो टोटल पेमेंट के लिए जिसमें हम थोड़ा सा हमने एडवांस पेमेंट की और रिमेनिंग पेमेंट भी रहती है, वो भी इसी में ही ऐड होगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे वो भी हम कर लेते हैं ऐड। सर, ये मेंशन कर लें, भूल ना जाए। जी वो जी, आपने नहीं भी नहीं, जो है, मैं मेरे ज़हन में है। आपने भी। मैं यहाँ से ना अपने पास मेंशन कर लेता हूँ कमेंट्स के अंदर। एडवांस पेमेंट ठीक हो गया, ठीक है। सो ठीक है जी, वेरी गुड है। हम इसी सॉफ्टवेयर्स को दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो सेक्शन वो होगा कि जिसमें ये जो हम पूरा बना रहे हैं, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। और दूसरा सेक्शन वो होगा जिसके अंदर जस्ट हम ऑर्डर टेकिंग सिस्टम बनाएंगे ओनली ऑन रिएक्ट, ओके। ये इंशाल्लाह। बैकएंड इसका लारावेल पर है और रिएक्ट पर है। इसी तरह ना डिस्कशन से ही नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। क्लास के अंदर जितनी ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे ना उतना मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने का और उतना आप लोगों को भी मजा आएगा पढ़ने का। ऐसे ही है ना, अब बातों बातों से एक नया फंक्शनैलिटी निकली, उस फंक्शनैलिटी में हमारी जितनी लर्निंग हो रही है वो लर्निंग आपको शायद आपकी पर्सनल लाइफ में ना हो, या उसको लर्निंग करते करते अच्छा खासा जो है ना आपको एक टाइम लग जाए, और वही काम हमने मिनटों में यहाँ पर कर लेना है। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत बहुत ख्याल शुक्रिया सर। रखिएगा, दुआ में याद अल्लाह। रखिए।